दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल J4 के 9 क्लास पर। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 2 के क्या नियम है, 3 के क्या नियम है। तो पहले कुछ नियम है जो हम पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक कर क्वेश्चन करेंगे। तो 2 के नियम है, 2 के नियम है, 2 के नियम है किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc हो तो वह 2 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो तो वह 2 से विभाजित होता है। ये 2 के नियम है कि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो तो वह 2 से विभाजित होता है। किसी भी संख्या को अगर देखेंगे और उसका इकाई अंक अगर 2 से कटने वाली होगी तो वो हमेशा 2 से विभाजित होती है। 3 के नियम है किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह 3 के नियम कहलाते हैं। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो तो वो 3 के नियम कहे जाते हैं। लिखेंगे किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह 3 के नियम, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह 3 के नियम कहे जाते हैं। 3 से किसी भी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित करना हो तो किसी भी संख्या दिया रहेगा तो सभी संख्या को योग करेंगे। अगर वो 3 से विभक्त हो तो वो 3 से कटेगी, मतलब 3 से विभाजित होगी। जैसे 7, 5, 3 अगर ये है और इसे अगर देखना है ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो पहले क्या करेंगे, सभी संख्या का योग जोड़ेंगे। 7 + 5 + 3, 7, 5, 12, 3, 15। इसे 3 से विभाजित कर दें, 3 × 5 = 15, ये 5 बार में कट जाएगी तो ये 573 3 से विभाजित होगी। और एक देख लेते हैं, 12, 576। ये देखते हैं 3 से विभाजित होती है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग ये भी करेंगे। 1 + 2 + 5 + 6, 1 + 2 + 5 + 7 + 6 + 7 + 6, 1, 2, 3, 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 3 से विभाजित होती है कितना बार में, 7 बार में।
तो हाँ, ये 3 से विभाजित होगी। अब हम 4 के नियम है कि किसी संख्या के लिखेंगे, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 516 4 से विभाजित है, 628 4 से विभाजित है, 464 ये भी 4 से विभाजित है, 216 ये भी 4 से विभाजित है। तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से अंतिम की 2 अंक का संख्या देखेंगे, अगर ये 4 से विभाजित है तो ये पूरे 4 से विभाजित होगी। देखिए 4 से विभाजित है तो ये भी पूरा 4 से विभाजित होगी। 5 के नियम है, किसी संख्या के इकाई अंक, 0 या 5 हो तो, किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। पांच के नियम है, किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 40 इकाई अंक 0 है, वो 5 से विभाजित होगी। 25 इकाई अंक 5 है, 5 से विभाजित होगी। 600 इकाई अंक 0 है, यह 5 से विभाजित होगी। 725 इकाई अंक 5 है, 5 है, तो 5 से विभाजित होगी। ये है 5 के नियम। 6 के नियम है, 6 के नियम है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो पहले लिखते हैं, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इस प्रकार हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 के नियम पढ़ चुके हैं। अब हम सवाल जाते हैं, सवाल बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले है 140। अब हम 140 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 140
का अभाज्य गुणनखंड हल करेंगे। 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड में लिखते हैं। देखते हैं 140 को अभाज्य गुणनखंड में, तो अगर संख्या 0 है तो ये 2 से विभक्त होगी, 7 दूनी 14, और फिर 2 से खिलाएंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। फिर इसे 5 से खिलाएंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो हम 140 को लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी को सजा के लिख सकते हैं। 2 जो आया है, कितनी बार आया? 2 बार। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो कह सकते हैं, अतः एक लाइन में लिखेंगे, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल दो पे पावर 2 गुना 5 गुना 7 है। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल जो है 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 156 हल करेंगे। पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक 6 है तो 2 से विभक्त होगी, 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16। इकाई अंक 8 है तो 2 से विभक्त होगी, 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब इकाई अंक 9 है तो पहले क्या हुआ, 9 3 12, 3 से विभक्त होगी, इसलिए 3 से खिलाएंगे, 13 तिया 39। तो इसको हम लिख सकते हैं 156 को हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 156। तो हम इसे कह सकते हैं, सजा सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13 लिखेंगे। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13 है। इस प्रकार क्वेश्चन 2 सोल्व हो गया। 3 नंबर है 38 25 का हल करेंगे। 38 25 38 25 बराबर, तो सबसे पहले हम 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये तो 2 से कटने वाली है नहीं, विभाजित नहीं होगी। तो 8 3 11 2 13 अब 5 18 है, ये 3 से विभक्त होगी। 3 से कराते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 7 5 12 2 14 15। 3 से फिर जाएगी, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगी, 5 से जाएगी। इकाई अंक 5 है तो 5 से खिलाते हैं, 5 अट्ठे 40, पचे 25, फिर इसे 5 से विभक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 पचे 85। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसे हम सजा सकते हैं 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17 लिख सकते हैं। अतः
38 25 की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17 है। क्वेश्चन 4 है 5005। सबसे पहले 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से खिलाएंगे तो 1001। अब हम इसे 7 से खिलाएंगे तो 7 एकम 7, 30, 7 चौके 28, 2 सत्या 21। अब इसे हम 11 से खिलाते हैं तो 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33। तो इसे हम लिख सकते हैं 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसे लिख सकते हैं। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 है 7429। सबसे पहले 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसे हम 17 से खिलाते हैं। 17 चौके 68, बचा 6 हो गया 62, 17 तिया 51, 62 में 51 हो गया, बचा 11, 9 लग गया हो गया 119, 17 चौके 100, 17 सत्ते 119, 437 बार में। फिर इसे हम 19 से खिलाएंगे। 19 दूना 38, 19 से 19 दूना 38, बचा 5, 57, 19 तिया 57। तो हम इसे लिख सकते हैं 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23 लिख सकते हैं। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड, 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 17 गुना 19 गुना 23 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे।